हाय गाइस, ये हैवेल्स कंपनी का पंखा है। देखिए, ये नया पंखा आया हुआ है और नया पंखा आया है तो इसको हम लगाएंगे। और चलिए इसकी पैकिंग खोलते हैं। पैकिंग खोलने के बाद देखते हैं, ये लगाते हैं हम। और ये है आपको तो इसके डब्बा खोल दिए हैं। अब इसके अंदर से जो है हम पंखा निकालते हैं और देखते हैं कौन सा कलर का है, क्योंकि हमने बाहर अभी पैकेट में देखा नहीं है तो कौन सा कंपनी का है। हैवेल्स कंपनी का है और कितने इंच का है, कितने एमएम का है, अभी खोलने के बाद इसका पता चलेगा। तो सबसे पहले खोलने के बाद हमने अब क्या करना है, इसकी मोटर निकालनी है। ये पंखा हमने खोल दिया है और क्या है, इसकी रॉड निकालते हैं। रॉड के बाद इसके अंदर इसका पट्टी है। ये देखिए, ये है आपको हैवेल्स कंपनी का पंखा। इसके बाद हम इसके क्लैंप है इसके अंदर जो लगेंगे पंखे के साथ। उसके बाद हमने इसकी निकालनी है मोटर। ये है इसकी मोटर। तो ये पंखा जो है ना ब्राउन है ना, ये है आपको सिल्वर कलर का है। और ये पंखा जो है हमने लगाना है, इसके डिज़ाइन भी है ये। चलिए अब इसको फिट करते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से फिट होगा। तो अलग अलग जो है पंखा होता है और अलग अलग लगाने के तरीके होते हैं। तो आपको दोस्तों मैं इस वीडियो में ये बताना चाहता हूँ कि पंखा सारा जो है एक ही जैसा ही लगाया जाता है, पर लगाने का तरीका थोड़ा थोड़ा अलग होता है। तो इस पंखे का भी कुछ तरीके अलग हैं। तो चलिए इसको लगा के और जो हम लगा के कनेक्शन करके और फिट करते हैं। तो किस तरीके से इसको फिटिंग करेंगे, कैसे लगाएंगे, आपको मैं इस पूरी वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से इस पंखे को लगाना है और इसका कनेक्शन किस तरीके से होगा और इसके साफट के ऊपर जो नट है ये कैसे टाइट होगा और इसकी तारें वगैरह कैसे जुड़ेगी। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जो पंखा है लगाने का सबसे आसान और सिंपल तरीका है। तो आप जो है जिन भाई को काम नहीं आता है उसको इस वीडियो को देखने के बाद वो समझ सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पंखा लगाते लगाते जो है इसके रॉड उल्टे लगा देते हैं, पंखड़ी उल्टी लगा देते हैं। तो क्या है कि पंखड़ी उल्टी या रॉड उल्टी लगा देंगे, उल्टी लगा देंगे तो क्या है, पंखा चलेगा और हिलने लगता है, तो पंखा वाइब्रेट करने लगता है। तो उस चीज़ का भी हम ध्यान रखेंगे कि हमारा रॉड सीधा लगे और रॉड जो है इसका सही से लगे और सही से टाइट हो। तो चलिए मैं आपको इसका रॉड लगा के और तारे वारे पंखे लगा कर आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये पंखे को फिट कर रहे हैं। तो ये 1200 mm का पंखा है। 1200 mm का पंखा का मतलब हो गया ये 48 इंच का पंखा होता है। तो चलिए इस 1200 mm के पंखा को बहुत आसान और सिंपल तरीके से जो है हम इसको फिट करते हैं। और हैवेल्स कंपनी का ये पंखा है जो आपको 1200 mm आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 48 इंच का है। क्योंकि 36, 24, 48 और 56 सारे साइज़ आते हैं, पर 48 इंच का ही ये पंखा है। तो चलिए दोस्तों इसको हम कनेक्शन करते हैं और लगाते हैं। पंखे का सारा जो है ये कप हो गया और ये इसके क्लैंप हो गए और ये इसके डंटे हो गए जिसमें हमने वायर लगा दिया है। और ये देखिए वायर भी किस तरीके से लगा हुआ है, सिंपल और आसान है कि हाँ वायर कहाँ से डालना है और कहाँ निकालना है। और उसके बाद ये पंखड़ी भी हो गई। तो चलिए इसको अब हम फिट करते हैं। फिट करने का सबसे आसान तरीका ये है कि सबसे पहले जो है ये पेच लगा हुआ है, इसको हम खोल लेंगे। खोलने के बाद क्या करेंगे, इस डंडे में देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक निशान है, जो निशान को हम यहाँ पे ऐसे इस तरीके से मैच कर देंगे। मैच करने के बाद क्या है, इस पेच को जो है हम यहाँ पे लगा देंगे। दोस्तों ये पेच जो है हम यहाँ पे लगा दिए हैं। अब हमारा इसमें जो है नट बोल्ट लगना है जो क्लैंप के साथ आता है एक्स्ट्रा। तो इसके अंदर जो आप देख रहे हैं, एक ये जो एक्स्ट्रा देख रहे हैं, इसको खोलने के बाद हम यहाँ लगाएंगे। देखिए इसका जो ये वाशर है ये जो है इसी तरीके से रहेगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इसको उल्टा लगा देते हैं, वाशर को इस तरीके से लगाने के बाद जो है नट लगाते हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे कि ये सीधा रखेंगे तो हमारा क्या होगा, नट हम टाइट करेंगे तो ये बिल्कुल जो है लगने में आसानी रहेगा। तो इस तरीके से देख सकते हैं। इसको लगाने के बाद जो है हमारा अब ये दूसरे साइड का भी वाशर हम डाल देंगे। वाशर लगाने के बाद हम क्या करेंगे, अब इसके ऊपर जो ये दूसरा है गोल वाला वाशर ये भी लगा देंगे। उसके बाद अच्छी तरीके से इसको हमने टाइट करना है। तो टाइट इसी तरीके से करना है कि बहुत आसान और सिंपल है इसका।
तो चलिए इसको लगाने के बाद हमने क्या कर लेना है, इसको टाइट करने के बाद सबसे पहले हम इसको अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे पेचकस से, और इसमें चाबी लगाने का 12-13 के चाबी से ये बिल्कुल आराम से और सिंपल तरीके से जो है टाइट हो सकता है। इसके साथ क्या है कि आपको गोटी मिल जाए तो गोटी से और आसान तरीके से आप इसको टाइट कर सकते हैं। जो है आपको गोटी या चाबी लेंगे, उसके बाद बहुत आसान और सिंपल तरीके से आप इसको टाइट कर सकते हैं। एक तरफ से जो है इसका वाशर सीधा लगा हुआ है, इसके कारण जो है ये बिल्कुल आराम से टाइट हो रहा है। टाइट हो चुका है। अब इसको टाइट होने के बाद हम क्या करेंगे, अब इसका जो लास्ट वाला नट है इसको भी चढ़ा देंगे। उसके बाद इसको भी हम टाइट कर देंगे। उसके बाद इसका सेफ्टी पिन जो है, इसका सेफ्टी पिन जो सेफ के लिए लगाता है उसको हम लगा देंगे। इसको मुंह को थोड़ा इस तरीके से नीचे के साइड कर देना है कि ये हमारा सीधा रहेगा तो वापस गिर जाएगा, और ये घुमा देंगे तो ये वाशर इसका निकलेगा नहीं। अब हमारा जो ये स्क्रू लगाए थे इसको अच्छे तरीके से हमें पेचकस से टाइट कर लेना है कि ये हमारा डंडा जो है बिल्कुल नहीं हिलेगा। डंडा लगा है तो आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ, इसलिए बहुत सारे लोग लगाते तो इसको लूज़ रखते हैं। जब लूज़ रखते हैं तो क्या होता है कि ये नट जो है चलते चलते में कट जाता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइट हो जाए और उसके बाद इसका पेच भी लग जाए, उसके बाद ये जो इसका पिन भी लग जाए, तो क्या होगा, आपका नट कटेगा नहीं और गिरेगा नहीं, और पंखा भी आपका सेफ रहेगा। सबसे ज़्यादा कि नट को भी जो इसका ये नट लगा रखे हैं इसको भी अच्छे तरीके से टाइट करें और लगाएं, और इसको भी अच्छे तरीके से टाइट करने के बाद लगाएं। अब क्या ये पंखा चलेगा तो वाइब्रेट नहीं करेगा। अब रह गया दोस्तों इसका कनेक्शन, तो आप देख सकते हैं इधर 3 आपको पेच दिया हुआ है, इधर 2 दिया हुआ है, तो इन दोनों में एक एक तार हमने लगा देना है जो हमारा इसका कनेक्शन हो जाएगा। दोस्तों अच्छे तरीके से टाइट कर लेंगे। ये हो चुका है, वायर देखिए ऊपर नीचे दोनों में लग चुका हुआ है। अब हमने क्या करना है, अब इसका लगाना है कप लगाने के बाद इसका हम पंखड़ी लगाएंगे। तो कप लगाने के लिए इस पर देखिए हैवेल्स लिखा हुआ है, तो ये ऊपर के साइड रहेगा इस तरीके से, और जो नहीं लिखा हुआ है वो नीचे की तरफ रहेगा दोस्तों। तो बहुत सिंपल और आसान तरीके से आप देख सकते हैं कि ये भी लगाया जाता है, लगा सकते हैं आप। कप लग गया, मतलब नीचे का सारा हिस्सा जो है छुप गया है। अब क्या है, दूसरे को भी लगा सकते हैं। इस तरीके से तार लेने के बाद हम जो है इसको इस तरीके से इसको पुश कर देंगे, और ये हमारा कप लग गया। अब हमारा बच गया पंखड़ी। तो इन नटों को खोलेंगे और उसके बाद हम पंखड़ी टाइट करेंगे। सारे लोग दोस्तों क्या करते हैं, पंखड़ी को, नए आदमी होते हैं तो इस तरीके से टाइट कर देते हैं। तो इस चीज़ का भी हम ध्यान रखेंगे कि ये हमारा जो है इसका डिज़ाइन जो है हमेशा नीचे की तरफ रहता है। तो नीचे की तरफ रखने के बाद जो है हम इसका स्क्रू लगाएंगे। तो इस चीज़ का भी हम ध्यान रखेंगे कि दोस्तों हमने किस तरीके से हमने इसका पंखड़ी लगाना है। तो जो भी डिज़ाइन होता है इसका नीचे के साइड होता है, तो इस चीज़ का भी हम ध्यान रखेंगे और इसका पेच लगाते हैं और फिर इसको अच्छी तरीके से टाइट कर लेते हैं। तो ये जो है पंखड़ी आप देख सकते हैं, ये इसी तरीके से जो है आपको लगाना है पंखड़ी कि ये डिज़ाइन हमारा नीचे की तरफ रहे, और लगाने के बाद अच्छे तरीके से टाइट करना है। ज़रा सा भी लूज़ रह गया तो पंखड़ी चलेगा तो वाइब्रेट हो सकता है, और पंखड़ी टूट भी सकती है और गिर भी सकती है। तो इस चीज़ का भी हम ध्यान रखेंगे। सेम इसी तरीके से क्या करेंगे, हम तीनों पंखड़ी लगा लेंगे। लगाने के बाद जो है पंखे को ऊपर टांगना है। तो चलिए दोस्तों, अब जो बाकी ये 2 पंखड़ी बचे हुए हैं इसको लगाने के बाद मैं पंखा टांग कर आपको दिखाता हूँ। ये सारे पंखड़ी जो है लग चुके हुए हैं, आप देख सकते हैं ये तीनों पंखड़ी टाइट हो चुका हुआ है। अब हमारा चल रहा है पुराना पंखा उतारना है और नया लगाना है। तो ये पंखा पूरा फिट हो चुका हुआ है, बहुत सिंपल और आसान तरीके से, और बिल्कुल ध्यान से कहाँ पे क्या लगना है, पेच कहाँ पे, उल्टा पंखड़ी है, सीधा है, डंडा हमारा सीधा है, तो हम इस डंडा को भी ध्यान रखेंगे। और ये वायर जो हमने ऊपर से निकाली थी, अब ये साइड में जो आप देख रहे हैं, ये 2 आमने सामने का होल को छोड़ने के बाद हमने नीचे से इसका वायर निकाल लेना है। तो कुछ इस तरीके से इसका वायर जो है आप निकाल सकते हैं। इस तार का भी ध्यान रखेंगे। देखिए हमने इस तार को यहाँ से निकाल दिया है। अब क्या है, इसका पेच लगाएंगे तो तार नहीं कटेगा और बिल्कुल आराम से जो है लग सकता है। किसी वायर ऊपर से लाते हैं तो इसका स्क्रू लगाने में भी बड़ी दिक्कत होती है, और कभी कभी क्या है उसके अंदर फंस जाती है तो तार कट भी जाती है पंखा चलते चलते। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। अब चलिए हम पुराना पंखा उतारते हैं और नया लगाते हैं। पंखा लगा हुआ है अपना पुराना, और इस पंखे को उतारेंगे और नया लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं। इस पंखे में कोई भी कमी नहीं है, फिर भी वो कह रहे हैं कि इस पंखे को चेंज कर दो, तो उन कस्टमर की मर्ज़ी है,
वो चाहे जैसे मर्जी करे, तो चेंज लाए हैं तो लगाने के लिए हमने पंखा नया वाला फिट भी किया है और ये पुराना हटाना भी है। तो इस पंखे में जो पंखा चेंज कर रहे हैं, इस पंखे में कोई भी कमी नहीं है, फिर भी चेंज करा रहे हैं तो हम चेंज करेंगे। तो चलिए दोस्तों इसको चेंज करते हैं। तो ये हेवल्स का वाइट कलर का पंखा है, तो इसको खोलना भी बिल्कुल आसान है। जिस तरीके से ये लगा हुआ था उसी तरीके से नया वाला पंखा भी लगेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, इस पेज को हमने लूज़ करना है। लूज़ करने के बाद हमारा कप नीचे करना है। उसके बाद हमने तारों का कनेक्शन हटाना है इसके पंखे का। कनेक्शन हटाने के बाद इसका ये नट लगा हुआ है, इसको खोलने के बाद हमारा पंखा नीचे आ जाएगा। खुल गया है और ये पंखा हमारा अलग हो गया है। पंखा खुल चुका है दोस्तों। आप देखिए ये नया पंखा है, तो इसको लगाते हैं। तो जिस तरीके से हमने खोला है उसी तरीके से सेम तरीके से लगाएंगे। तो सबसे पहले इसका क्लैंप लगाते हैं, नया वाला सबसे पहले लगाते हैं। उसके बाद जो हम पंखा टांग कर आपको दिखा रहे हैं। तो ये नया जो है नया क्लैंप पे जो है पंखा लग गया है। इसका जो है पिन भी वगैरह सारा लगा दिया है, मोड़ दिया है, दोनों नट वगैरह लग गए हैं। और ये 2 वायर थे इसके, ये दोनों वायर में कनेक्शन भी हो गया हुआ है। और ये इसका सारा वायर जो है अंदर करने के बाद हम कप को इसके ऊपर करेंगे। और ये हमारा ये इस तरीके से ऊपर होने के बाद क्या है, वायर वगैरह सारा ढक गया। अब चलिए दोस्तों इसको हम चला कर दिखाते हैं। और पंखा बिल्कुल आसान और सिंपल तरीके से आपको बताया है कि किस तरीके से इसका कनेक्शन होगा और किस तरीके से लगाएंगे तो हमारा पंखा चलेगा, तो ये वाइब्रेट नहीं होगा। तो उस चीज़ का भी हम इसका ध्यान रखेंगे कि दोस्तों किस तरीके से हमने पंखा लगाना है। तो देखिए अब ये पंखा जो है ज़रा से भी मूव नहीं कर रहा, मतलब हिल डोल नहीं रहा है। तो ये पंखा चलेगा बिल्कुल आराम से, भी नहीं करेगा। ये देखिए ये पंखा चल चुका है दोस्तों, और इसकी हवा भी खूब अच्छी आ रही है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। का सबसे सिंपल और आसान तरीका दोस्तों मैंने आपको बताया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए हम लेकर आते हैं अब।